हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी कर दिया गया है। जो विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी, नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। 2129 पदों पे आपका वैकेंसी पदों पर ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। हाल ही में नोटिफिकेशन आज ही का डेट के अंदर जारी किया है। इसके अंदर 2129 पदों को इनकी आपके सब्जेक्ट वाइज में बांटा गया है। जो सब्जेक्ट विषय हैं आपके विषय आपके हिंदी का जो है 273 पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु याद रखिएगा। और दूसरा आपका 15 अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अंग्रेजी के लिए उसी अनुसार 242 पद हैं और 85 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए। गणित के लिए आपका 539, 155 अनुसूचित विज्ञान पद हैं। विज्ञान के लिए आपके गैर अनुसूचित के 261 हैं, सामाजिक विज्ञान के 70, संस्कृत के 276, पंजाबी विषय के अंदर आपके 64, उर्दू में आपके 2 पद हैं, सबसे कम है। याद रखिएगा आपका पंजाबी के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कोई भी पद नहीं है। याद रखिएगा गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आपके पद रखें। गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 70 से 27 पद हैं और 4 से 2 अनुसूचित क्षेत्र के दोनों को मिला करके आपके 2129 पद आपके टोटल कुल इन पदों पर वैकेंसी आपको निकली है। आगे वैकेंसी पद जो है आपके बढ़ने के भी चांसेस इसमें बिल्कुल आपके दिए गए हैं। आगे देखिए आवेदन फॉर्म बात करें। अभी यानी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। जो आपके फॉर्म है आपके 26 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी आवेदन फॉर्म की 24 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 26 दिसंबर से आपको फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा इसी महीने के अंदर। आवेदन शुल्क यानी कि आपको कितना शुल्क देना होगा फॉर्म भरने के लिए, आपको याद रखिए सामान्य वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग वालों के लिए 600 रुपये पे करना होगा। वो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहरी क्षेत्र और दिव्यांगजन, इन सभी के लिए 400 रुपये शुल्क आपका रहने वाला है, याद रखना है। और ये शुल्क आपका आवेदन जो शुल्क है आपका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, ई मेथड के माध्यम से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आगे आपकी नेक्स्ट जानकारी आयु सीमा। इसमें आपकी जो आयु की जो सीमा है वह कितनी रहेगी, या देखिए आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष आपकी रहने वाली है। 18 वर्ष आपकी मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष हो सकती है। और जो आपका इसे आपको 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। याद रखिएगा जो आरक्षित वर्ग वाले हैं उन सभी को नियम अनुसार जो आपकी 5-3 वर्ष की जो छूट दी जाती है वो उसी अनुसार आपको दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा फॉर्म भरने से पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता आपको पता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। इसके अंदर आपको ग्रेजुएट, एक तो आपका ग्रेजुएट आपको होना है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा आपको उस ग्रेजुएट के साथ में आपको बीएड, ग्रेजुएट के साथ में आपका बीएड होना इसके अंदर आपको जरूरी है। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही में आपका बीएड आपका इसमें होना चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएट जो है आपका, जिस ग्रेजुएट के अंदर आप फॉर्म भरोगे, ग्रेजुएट आपने जिस संबंधित विषय से कर रखी है तो उसी संबंधित विषय से आपका बीएड भी होना चाहिए, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें वेतन की बात करें, आपका इनकी सैलरी क्या रहने वाली है ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी आपके विद्यार्थी आपका चयन हो जाता है तो सैलरी आपकी ग्रेड पे 4200 रहेगी, काफी अच्छा ग्रेड पे है। और पे मैट्रिक्स लेवल आपका L11, ये इसके अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। आगे इसमें आपको जानकारी है चयन प्रक्रिया, यानी कि आपको किस प्रकार से आपका चयन होगा। सबसे पहले इसके अंदर आपका इनकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल के आधार पर, मेडिकल नॉर्मल है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कंप्लीट होनी चाहिए। और लिखित परीक्षा आपकी मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका लिखित परीक्षा को आपको इनके रिटन टेस्ट का आपको जो होगा उसे पास करना है। इसके अंदर आपका इनकी लिखित परीक्षा आपके 2 प्रकार से होगी। पहला आपका प्रथम पेपर यानी फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट जो है आपकी यानी कि सब्जेक्ट का होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर आपका 200 अंकों का सामान्य ज्ञान की जनरल साइंस, जनरल जीके, आपको जीके से संबंधित क्वेश्चन होंगे 200 अंकों के। दूसरा पेपर जो है आपका इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, जो आपने बीए यानी कि आपने ग्रेजुएट की है और साथ में बीएड की, जिसमें आपने जिस सब्जेक्ट को चुना उस सब्जेक्ट का दूसरा पेपर आपका होने वाला है, जो आपका मेन पेपर है 300 अंकों का आपका रहेगा। याद रखिए आप याद रखना है प्रत्येक पेपर में जो आपका प्रथम पेपर और दूसरा पेपर, इन सभी पेपर में अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आप 40% अंक प्राप्त नहीं करते हो तो देखिए आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। 40% अंक आपके होने ही चाहिए। आगे देखिएगा इसमें आपके विचार आ रहा होगा कि इसका परीक्षा कब होगी। या देखिए अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि आपकी नहीं दी है, परीक्षा का स्थान आपको नहीं दिया है। परीक्षा के स्थान और तिथि आपको यथा समय सूचित आपको किया जाएगा, क्योंकि अभी तक परीक्षा से संबंधित कोई भी इसमें अपडेट नहीं आया है। बस आपके फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो रहे हैं।
याद रखिएगा कब से 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड से मतलब आपकी इंपॉर्टेंट सूचना थी। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इससे संबंधित कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।